प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। ऐसे भी दीदी भैया, इस कथा को सुनने से आपकी घर में धन की वृद्धि होगी और सुख शांति मिलेगी, जीवन में कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। इसलिए कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ये आनंदमयी कथा है, तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, एक गुरु बहना थी और गिरी बहना जो थी वो भगवान के भक्ति किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी सच्चे मन से। लेकिन गुरु बहना बड़ी गरीब थी, निर्धन थी। दीदी उसके पर इतना बड़ा विपत्ति आया, पहले से उसी शिष्या नहीं थी। उसका शादी हुआ दीदी, और शादी होने के सिर्फ 1 साल बाद उसके पति जो थे देहांत हो गए, इस दुनिया से चल गए। लेकिन दीदी होता है क्या, ओ बेचारी ओ गर्भवती रह गई। पति के मृत्यु से पहले 3 महीने का गर्भवती था, और जब गर्भवती था तो उसके गांव वाले कहने लगे कि भाई ये विधवा स्त्री के बाल काट के मुंडन करके और गांव से निकाल दीजिए। जब ऐसा बात वो सुनी तो पूरा पटका पटका के रोने लगी। लोग कहने लगे कि पति के साथ ये सती हो जाएगी, पति के साथ जला देंगे जिंदे। कई लोग कहने लगे कि इसको घर से निकाल दो। बड़े तरह तरह के लोग सवाल उठाने लगे भैया। जब सवाल उठाने लगे तो दीदी कोई नहीं जानता है किसके साथ क्या होगा। भगवान का जो मार है वो बड़ी भारी होता है। कहते हैं कि लोग लाठी पैना का मार तो सह सकते हैं, लेकिन भगवान का मार से कोई नहीं बच पाता है। तो जो दीदी थी बेचारी नई नवेली थी, ज्यादा दिन का तो बसी हुई नहीं थी। उसके सास ससुर सब कोई जानते थे कि मेरा बहू जो है वो गर्भ से है, वो प्रेग्नेंट है। पूरे पंचायत में सब लोगों के पास सामने बोली कि भैया देखिए, मेरा बेटा जो इस दुनिया से चल गया किसी बीमारी के कारण, तो इसमें मेरा बहू का कोई दोष नहीं है। मेरा बहू निर्दोष है, इसलिए मेरे बहू के साथ कोई अन्याय ऐसा नहीं करिए। मेरे बहू जो है ये कोई गलत नहीं है। क्या आपकी बेटी का ऐसे हो जाता तो क्या आप भी ऐसा ही करते? कुछ लोग कहने लगे कि मेरा बेटी को क्यों ऐसा होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये सत्य कह रहे हैं भाई, इसमें इसका बहू का क्या दोष है। और जब 3 महीने का गर्भवती है तो उसे संभाल कर रखना चाहिए। ए भैया, ए दीदी, सास ससुर जो थे उसको संभाल कर रखने लगे बहू को। बेटा का क्रिया कर्मठ कर दिए। नैहर का लोग जो थी भौजाई, वो अपना ननद को ले जाने से इनकार कर गई कि ननद का हम सर पे माथा पे बोझ लेकर नहीं रखेंगे। सास ससुर है वो कहती है कि भाई मेरा बेटा का निशानी मेरा बहू के ओद्र में पल रहा है, इसलिए हम बहू को अपने घर से कहीं नहीं जाने देंगे। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। सास जो थी दीदी, वो बेचारी विधवा बहू की सास, वो सिर्फ चर्चा में जुड़ी हुई थी। तो कहती है कि अरे बेटा,
जो होना था हो गया बेटा, रात दिन रोते रहती हो। और रात दिन रोने से क्या होगा बेटा? कहते हैं लोग अनेक प्रकार के कहानी कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। बेटी, रात दिन रोने से शरीर गलेगा, मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। बेचारी अपना सीने पे पत्थर धर के बहू के आंसू पोंछती थी। क्या करती? उसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब दीदी, बहू के सहारे सास और सास के सहारे बहू, एक ही बेटा था, बूढ़ा बूढ़ी थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा दीदी। बहू का 9वां महीना हो गया। बहू का नाम सुषमा था। सुषमा का 9वां महीना बीत गया। अब सुषमा एक दिन अचानक 9वें महीना के बाद सास से कहती है कि माँ, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज हम बहुत दर्द से पीड़ित हैं, क्योंकि सुषमा का प्रसव पीड़ा होने लगा। और जब प्रसव पीड़ा होने लगा दीदी, तो बेचारी छटपटाने लगी। सुषमा की सास व्याकुल हो गई। वो डगरीन के पास गई और डगरीन से जाकर बताई अपने बहू के बारे में। डगरीन कहती है कि भाई, सबके घर जाते हैं तो 16 सेर अनाज लेते हैं, हम तुम्हारे घर भी जाएंगे तो 16 सेर अनाज जरूरी लेंगे। यदि मंजूर है तो तुम्हारे घर चलेंगे, यदि मंजूर नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो खाने का ठिकाना नहीं है, तो हमको सड़िया कहाँ से देगी और 16 सेर अनाज कहाँ से देगी। सुषमा की सास डगरीन को बोली कि हे बहन, अगर जो मेरा जीवन रहेगा तो अपना तन भी बेच के तुम्हारा मजूरी दे देंगे, लेकिन बहन मेरे घर चलो। ए दीदी, डगरीन आई, और जब डगरीन आई तो बहू का प्रसव करवाई। प्रसव कराते ही बेटा जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो सुषमा पूछती है कि माँ जी, मेरा ओद्र से क्या जन्म लिया है? सुषमा के सास बोली, बेटी शांत रहो, हिम्मत धरो, पुत्र है। सुषमा का आंखों में आंसू भर आया और कहती है अपने पति को कि हे स्वामीनाथ, इस दुनिया से आप तो चल गए, लेकिन मेरा निशानी छोड़ कर गए, मेरा जीवन का सहारा हो गया। अब सास बहू अच्छे से जी लेंगे, खा लेंगे। दीदी, धीरे धीरे अब वो बच्चा बड़ा होने लगा। जो डगरीन थी, डगरीन 16 सेर अनाज, एक नए साड़ी लेकर वो अपना घर चल गई। सुषमा की सास, सुषमा और सुषमा के बच्चे, तीनों प्राणी अपना घर में रहने लगे। सुषमा की सास अपने बहू को इधर उधर नहीं जाने देती थी, दूसरा के दुखड़ा मजूरी करके लाती थी और बहू के घर में देती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ दीदी। जब समय व्यतीत हुआ तो सुषमा का बेटा जो था वो बड़ा हो गया। उसका नाम सोनू था। सोनू बड़ा हो गया दीदी, काम करने योग्य हो गया। अब सोनू का दादी बूढ़ी हो गई, और जब इतना बूढ़ी हो गई कि वो भगवान के घर के लिए रवाना हो गई, यानी देहांत उसका हो गया। अब माँ बेटा ही रह गए, सोनू और सोनू की माँ सुषमा। दोनों धीरे धीरे अपने समय व्यतीत करने लगे। अब सुषमा कोई काम करती थी और कोई काम करके अपना घर चलाती थी। कोई काम करके घर चलाती थी। सुषमा जो थी चर्चा में नहीं जाती थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, किसी के साथ नहीं बैठती थी, किसी के पास नहीं बैठती थी, कोई कहानी भजन कुछ नहीं करती थी, सिर्फ भगवान के मन में बसा के रखती थी। एक दिन का बात है कि सोनू अपने माँ से कहता है कि माँ, नमक रोटी हम नहीं खाएंगे माँ, मेरा मन नहीं करता है। माँ, क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? सोनू भी भगवान के भक्त था। क्या तुम्हारे पास
पैसा नहीं है माँ, कुछ पैसा दे दो ना माँ, हम उस पैसे से कुछ साग सब्जी लेकर आएंगे माँ, और साग सब्जी लाकर रखेंगे बनाना माँ। माँ तू पैसा लाती हो कमा कर माँ, थोड़ा हम भी लाते हैं लेकिन घर में खर्च हो जाता है, सब्जी जल्दी नहीं बनाती हो। माँ भगवान के चढ़ावे के लिए लड्डू ले आती हो, धूप ले आती हो जलाने के लिए, अगरबत्ती ले आती हो माँ, घी भी ले आती हो, लेकिन माँ सब्जी कभी नहीं बनाती हो माँ। एक तो जी भर के भोजन नहीं मिलता है माँ, साग सब्जी भी नहीं बनाती हो। माँ बोली कि बेटा मेरे पास 20 रुपया है बेटा, लो 20 रुपया, जाओ बेटा साग सब्जी खरीद लेना। ए दीदी, अपने माँ से सोनू 20 रुपया ले लिया और 20 रुपया लेकर भैया घर से चल दिया। माँ बोली कि बेटा कोई अच्छा सब्जी खरीदना। सोनू बोला माँ चिंता मत करो, एक फ्लावर भी लेकर आएंगे, थोड़े सजना का दिन है, फागुन का महीना है तो सजना भी लेकर आएंगे माँ, हरा मिर्च भी लेकर आएंगे, थोड़ा धनिया पत्ता भी लेकर आएंगे। सुषमा अपने बेटे को बात सुनकर खुश हो गई। बेटा चला गया दीदी। तो रास्ते में एगो बूढ़ा बाबा मिले, तो कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। बूढ़ा बाबा से बोला बाबा आज हम बाजार जा रहे हैं। अब बाजार जा रहे हैं बाबा, हमको माँ बोली है सब्जी लाने के लिए। बूढ़ा बाबा कहते हैं कि बेटा तुम्हारे माता पैसा दिया है। हाँ बाबा 20 रुपया हमको माँ दी है। अरे तब तो बहुत पैसा है, 20 रुपया है तब तो 20 रुपया में कुछ भी कर सकते हो। ए बेटा जब तुम जा ही रहे हो तब मेरे लिए थोड़ा सा भांग लेकर आना बेटा, जो हम पीस कर पिएंगे। सोनू खुश हो गया कि चलो बाबा के लिए भांग लाना है। बोले बाबा एन मस्त बात, जरूर आपके लिए भांग लेकर आएंगे। क्या है आप भांग पीते हैं बाबा जंगल में रह के। हाँ बेटा हम भांग पीते हैं। ए दीदी जब आगे बढ़ा तो एगो बुढ़िया मिली। बुढ़िया कहते अरे बेटा तुम कौन हो बेटा, कहाँ जा रहे हो। सोनू बोला ए मामा हम बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने। क्या बेटा तुम्हारे पास पैसा है। हाँ है पैसा, 20 रुपया है, माँ दी है हमको। जानते हैं क्या चीज लाएंगे, आधा केजी सजना लाएंगे, एक ठो फ्लावर लेंगे, हरा मिर्च लेंगे, थोड़ा धनिया पत्ता भी ले लेंगे। रास्ते में एक बाबा मिले, उनके लिए थोड़ा भांग भी लेंगे। तो माता कहते हैं कि बेटा देखो ना बेटा मेरा कपड़ा फट गया है, मेरे लिए एक चुंदर लेकर आना बेटा। कहते हैं अच्छा मामा आपके लिए चुंदरी लेकर आएंगे, चिंता मत कीजिए। ए दीदी अब सोनू के पास 20 रुपया था, माता के चुंदरी लाने को लिए कह दिया। दीदी माता के चुंदरी लाने को लिए कह दिया। अब आगे बढ़ा तो उसको ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे पास 20 रुपया है, माता को चुंदरी कैसे लाएंगे और भांग कैसे लेंगे। दीदी जाते जाते सबसे पहले उसको भांगे पर नजर पड़ गया। जब भांग पर नजर पड़ गया दीदी तो कहता है कि अरे 5 रुपया के भांग ले लेंगे। 5 रुपया के भांग ले लिया और भांग लेकर दीदी झोला में रख लिया। आगे बढ़ा तो देखता है कि बहुत सारा चुंदरी बिक रहा है। चुंदरी वाला के पास गया सोनू और कहता है कि ये चुंदरी बेचने वाला भैया हमको एक ठो चुंदरी दे दीजिए। चुंदरी बेचने वाला जो बजाजा भैया थे कहने लगे कि हाँ ठीक है दे देते हैं, लेकिन पैसा है। तो हाँ कितना है।
तो मेरे पास 15 रुपया है। ए बाबू ये चुंदरी 20 रुपया का है। ए भैया 20 रुपया तो मेरे पास नहीं है, लेकिन देखो तुम्हारा उधारी अगर जो रखना है तो उधारी चुका देंगे, और नहीं तो देना है पड़ता है तो दे दो। वो जो चुंदरी वाला भैया थे दीदी एगो चुंदरी दे दिए, 20 रुपया इसको खर्च हो गया। 20 रुपया इसको खर्च हो गया दीदी। अब सोचता है कि अरे पैकेट में था 20 रुपया तो खर्चा हो गया, चलो झोला में चुंदरी रख लेते हैं। तो झोला में जब चुंदरी रखने लगा दीदी तो देखता है कि कुछ पैसा है झोला में। झोला में हाथ डाला तो देखता है 20 का नोट एक ठो और है। सोचता है कि अरे एक ठो क्यों ना फ्लावर ले लें। जब फ्लावर लेने गया दीदी तो वहां पर माली फूल के हार रखा हुआ था। कहता अरे रे 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 चुंदरी तो लिया, फूल के हार ले लेंगे, बूढ़ी माता को पहनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मजाक करेंगे, उनको बोलेंगे कि माँ जी दादी माँ आपके लिए फूल के हार लेकर आए हैं। अब उनके लिए एगो फूल का हार ले लिया दीदी। अब सोचता है कि अरे सब्जियां तो लिए है ये रही, वो झोला में फूल के हार रखता है तो 20 के नोट एक ठो और दिख रहा है उसको। एक ठो और 20 का नोट देखता है दीदी तो 20 रुपया निकालता है। कहता अरे अरे आप सब्जी ले लेंगे। आगे गया दीदी तो पचमेवा बिक रहा है। कहता है कि हाँ बूढ़ी माता के लिए हम पचमेवा भी ले लेंगे। पचमेवा ले लिया। आप सोचता है कि सब्जियां लगी तो पैसे नहीं है, झोला में रखा तो देखता है 20 का नोट एक ठो और है। अरे एक ठो 20 का नोट और है, लेकिन माँ हमको 20 रुपया दिया था। अरे वो माँ गलती से रख दी होगी, हमको से नहीं बताई। 20 का नोट एक और है, माता के लिए मुलायम मुलायम एकदम मिठाई ले लेंगे बढ़िया बढ़िया। पार्वती के लिए खूब सुंदर मिठाई रसमलाई ले लिया, झोला में रख लिया। झोला में रख लिया दीदी। अब कहता अरे 20 रुपया 20 का नोट और है। एक 20 का नोट और उसको मिला दीदी। सब्जी खरीद लिया, सजना खरीद लिया, धना पत्ता खरीद लिया, हरा मिर्च खरीद लिया दीदी। अब आने लगा तो आते आते बूढ़ी माता मिल गए। बूढ़ी माता मिल गए तो सोचता है कि पहले चुंदर नहीं देंगे, पहले उनको मिठाई खिलाएंगे। उनके पास बैठ गया आगे में दीदी। माता जो थी, माता एकदम बुढ़िया जुलजुल थी। वो तो माता गौरी थे। वो तो अपने भक्त के परीक्षा ले रहे थे दीदी कि आखिर मेरे साथ ये करता है क्या। जाके और उनके पास बैठ गया। कहते हैं सोनू कि ए दादी माँ आप ही झाड़ी में क्या करते हैं, आप तो लगता है बड़े थके थके, लाइए ना आपके पैर दबा देते हैं। बूढ़ी माता कहते हैं कि बेटा जुग जुग जियो मेरे लाल, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हारा मेरा उम्र भी लग जाए, हजारों वर्ष जियो। आज मेरा पैर दबाने वाला आज तक तो कोई नहीं था बेटा, लेकिन तुम आए हो कहते हो तुम्हारा पैर दबा देंगे, मेरा पैर दबा दो। सोनू उनका पैर दबा दिया दीदी। और जब पैर दबा दिया तो कहता है माँ जी ना दादी माँ आपके लिए तो भूल ही गए, हम कुछ लेकर आए हैं। क्या जानते हैं, मेरा भी एक घर में दादी थी, बहुत बड़ी भगवान की पुजारी थी, खाना नहीं खाती थी लेकिन भगवान के लिए लड्डू जरूर चढ़ाती थी। इसीलिए हम आज आपके लिए, अपना दादी का याद आया ना तो आपके लिए रसमलाई लेकर आए हैं। पार्वती माता मुंह खोल दिए, बेटा खिला दो। दीदी सोनू पार्वती माता को मिठाई खिला दिया। जब मिठाई खिला दिया दीदी तो याद आया कि अरे माता के लिए, दादी माँ के लिए 5 मेवा लाए हैं। 5 मेवा भी दे दिया, ये खराब नहीं होगा, ये रख लीजिए। पार्वती माता रख लिए। देखिए ना आपके लिए फूल के हार एगो लाए, बड़ी अच्छा लगता है। फूल के हार भी सोनू पहना दिया गले में। माता देखकर अपने फूल के हार बड़े खुश हो गए। बेली चमेली जूही चंपा गुलाब का माला गुथा हुआ था, धम धम धमकने लगा। खुशबू से माता का मन खुश हो गया, उनका दिल गदगद हो गया। अब सोनू उसमें उनका प्यार उमड़ गया। सोनू में प्यार उमड़ गया कि हाँ
अपना पिता का ये बालक मुख नहीं देखा है। एक माता ही इसका सहारा है। कितना निर्धन है और हम भी कितना लालची। इसके माता ने 20 रुपया दिया, लेकिन मेरे लिए ये पहले चुंदर खरीद लिया। चलो इसको झोला में कुछ दिए तो ये सब कुछ ले लिया, लेकिन मेरे लिए पहले खरीद लिया था। माता के सर पे चुंदर उड़ा दिया दीदी, और कहता है कि माँ आपका चुंदर बड़ी मस्त लग रहा है, लेकिन आपको क्या पता रास्ते में एक बूढ़ा बाबा भी हमको मिले हैं, उनको लिए भी थोड़ा भांग ले लिए हैं। अब उनको ले जाके और हम भांग पीस के सिलवट पर उनको लाके पिलाएंगे। माता जो है बड़े प्रसन्न हो गए। माता प्रसन्न होकर कहते हैं कि बेटा एगो हमको तुम काम करेगा क्या? ए बेटा, जब घर जाना बेटा तो माँ से बोलना कि माँ, एगो माँ मिले थे दादी माँ, वो बोले चर्चा बढ़ाने के लिए। बोले अवश्य कहेंगे, हमको माँ ऐसे भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं, हम कहेंगे। ए दीदी वहां से चल दिया। आते 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 जंगलवा में तो बैठल थे शिव गुरु एगो बूढ़ा के रूप में। शिव गुरु को नजर पड़ा तो कहते हैं कि ए बेटा हमको लगी लेके आया। कहते बाबा सबसे पहले आपके लिए हम भांग लिए हैं, ऐसी घोटवाएंगे, देखिए पत्थर है, हम इसको ऊपर पीस देते हैं। बाबा के कमंडल से पानी लेके दीदी सोनू भांग पीस दिया, और भांग पीस के दीदी और बाबा के पिला दिया। बाबा कहते हैं कि अमर रहो, खुश रहो, जीवन में तुम्हारा कोई दुख नहीं होगा, जाओ तेरा हर इम्तिहान पूरा हो गया। ए दीदी सोनू घर चल गया, और जब सोनू घर चल गया दीदी तो मां बोली कि बेटा, बोला लाया सब्जी? तो हाँ मां लाए। क्या क्या लाया बेटा? अरे 20 रुपया के एक फ्लावर दिया मां, और 20 रुपया के आधा केजी सजना दिया माँ, आधा केजी हरा मिर्च भी ले लिए हैं, आधा केजी धनिया पत्ता भी ले लिए हैं। आज बड़ा अच्छा सब्जी बनाना। माँ कहती है बेटा तुम्हें हम सिर्फ 20 रुपया दिए थे, इतना सारा कहां से लाया, किसको चोरी किया? अरे माँ झोला देखो, चोरी किसको करेंगे? झोला माँ देखती है दीदी तो झोला में सिर्फ रुपया सरिया के रखा हुआ है और सब्जी ऊपर में है। ये सब कहां से आया बेटा? अरे माँ हम नहीं जानते हैं, रास्ता में एगो बूढ़ी माँ मिल गए थे, एगो बाबा भी मिले थे, उनको लिए भी हम भांग ला के दिए और चुंदरी ला के दिए, पचमेवा, मिठाई, फूल के माला, सब कुछ दे दिए। ए दीदी इसको पर वो कहती है कि ये सब कहां से लाए बेटा, सच बताओ, चोरी किया बेटा? नहीं माँ हम चोरी नहीं किए, मेरा झोले में था। गुस्सा मत करो माँ, हमको गुस्सा आ जाएगा। सुषमा चुप हो गई। बेटा जो था, बेटा माँ से बताना भूल गया दीदी। आवे सांझ बीत गया, सब्जी बना के खा ली, सुषमा पैसा खर्च करने लगी, पैसा खर्च करने लगी दीदी। अब सुषमा अमीर बन गई, वो अपना घर द्वार बनाने के लिए भी तैयारी कर दी। घर में रुपया पैसा इतना हो गया उसको कि घर में सब कुछ लाकर खरीद के रख ली। 1 दिन बीता दीदी, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 8 दिन बीता दीदी, 10 दिन बीता, लेकिन सोनू जो था, सोनू अपने माँ से नहीं बताया। 4 महीना, 6 महीना दीदी, साल भर बीत गया, लेकिन सुषमा दीदी चर्चा नहीं बढ़ाए, चर्चा नहीं बढ़ाए दीदी, और सिर्फ भगवान की याद करते थे।
पार्वती माता कहते हैं कि अब तो उसको दुख का पहाड़ था वो भी हटा दिए। उसका बेटा जवान हो गया, ज्ञानी हो गया, फिर भी चर्चा कभी बढ़ावे नहीं करती है, किसी से बतावे नहीं करती है मेरे बारे में कि ये धन कहां से आया, कौन दिया। हे भगवान, दीदी अचानक एक दिन सोनू बीमार पड़ गया, इतना जोर से बीमार पड़ गया दीदी, इतना जोर से बीमार पड़ गया कि एकदम सीरियस हो गया। बेचारी सुषमा बहन अपने गांव पड़ोसन के बुलाए, गांव वाले मिलकर दीदी उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर पर डॉक्टर सब जवाब दे दिए। सुषमा निराश होकर दीदी अपने बेटा को घर ले आई, क्योंकि बेटा का दम टूट चुका था। अब सुषमा बिल्कुल टूट चुकी थी, उसके पास कुछ नहीं था, पूरा संसार उसका उजड़ गया था। भला इस दुनिया में जिसका पति नहीं है, जिसका पुत्र नहीं है, तो उसका संसार में क्या रहेगा? कुछ नहीं। ये तन माटी का रह के क्या करेगा? जो इस माटी का तन का कोई देखने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है कि खाना खाई हो या नहीं, तो भला इस तन रहने से क्या फायदा? सुषमा जो थी दीदी, सुषमा जो थी पूरा छटपटा के रोने लगी, तड़प तड़प के रोने लगी। पूरा गांव वाले, मोहल्ला वाले आए, सुषमा के बेटे को मां से छुड़ा दिए, और मां जो थी रोते रोते बेहोश हो गई। बेटा को सब मिलकर दीदी स्नान करवाए और अर्थी सजा के और लेकर चले गए मसान घाट। जब शमशान घाट लेकर चले गए तो ले जाने से पहले बुढ़िया माता जो थी वही आई दरवाजे पर, कहती है क्या हुआ बेटा, इतना क्यों सब रो रहे हैं? सब लोग बोले कि अरे बुढ़िया ये भीख मांगनी है, भीख मांगने आई है, कोई भिक्षा नहीं देगा आपको, कोई भिक्षा नहीं देगा। बेचारी विधवा थी, इसका एक ही बेटा था, वो भी इस दुनिया से चला गया, इसीलिए सब रो रहे हैं। बुढ़िया माता कहते हैं कि तनिका उघार हो रामा बबुआ के मुहा माजी, कि मुहा माऊ घारी बबुआ के देखब हो राम, कि कैसने सूरतिया बबुआ के राहेला हो राम। तो दीदी लोग जो हैं, जो कहते हैं कि अगियाज लागो बुढ़िया तोहर मीठी बोलिया रे, अरे बाजड़ पारे तोहरो सुरातिया हो राम, कि अब बबुआ जाई मसान घाटिया हो राम। सब लोग कहते हैं कि है बुढ़िया बड़ा मीठे मीठे बोल रही हो, कि इसका देखेंगे कैसा तुम हो। इसका माँ जो है बेहोश हो रही है, मर ही जाएगी लगता है। इसको देखकर टोला मोहल्ला दुनिया के रो रहे हैं, इसका सूरत क्या देखेगी? जा बुढ़िया, तुम्हारा बोली में आग लगेगा, बजड़ पड़ेगा इसका सूरत देखने में। तुम्हें क्या देखेगी? ए दीदी उनको कोई नहीं देखने दिए, सबको लेकर चले गए दीदी। अब जब सब लेकर जा रहे हैं तो गौरी मैया बुढ़िया के रूप धर के आगे आगे सब जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं, पीछे से जा रहे हैं दीदी। मसान घाट गए, सब चंदन के लकड़ी लाए कि एक ही को बेटा है, चंदन के लकड़ी से इसको जलाएंगे, आत्मा की शांति मिलेगा। दीदी चंदन के लकड़ी लाए दीदी, और चंदन के लकड़ी ला के सारा बोझ दिए, और सारा बोझ के और उस पर सोनू के सुला दिए, और सोनू के सुला दिए दीदी। और जब मुख अग्नि देने जा रहे हैं लोग,
तो बुढ़िया माता कहते हैं कि रुक जाओ, हमको देखने दो। जब सब मुख अग्नि देने जा रहे थे तो कहते हमको देखने दो। अब सबके बात सुन सब कहने लगे नहीं बुढ़िया तू डायन हो, मार के तुम्हारा गोड़ हाथ तोड़ देंगे। अब गुस्से में आकर पार्वती कहते हैं कि अरे क्या मारेगा हमको रे, हम ऐसा श्राप दे देंगे कि इसी जगह सब जल के भस्म हो जाओगे। जितना दूर तक धुआं जाएगा उतना तक आदमी मर जाएगा। एगो बूढ़ा थे, उसको मैं दीदी गांव के कहते भाई इतना हट काहे कर रहा है, वो कौन है, कोई भी ये देखना चाहती है, देखने दो, शायद इसका पूर्वज में कोई लगती होगी। ए दीदी लोग मुंह उघार दिए। 4 जन मिली रामा मुहा, माँ उगारा ले जी मुहा, माँ उगारा ले जी, बबुआ के सुरतिया ना मोलन रे की। माता जब गईले रामा काना, माँ में बोला ले जी काना, माँ में बोला ले जी, कर बबुआ बतिया तू यादन हो राम। तो हर रोज कहली बबुआ के गोन बाती आजी की, गोन बाती आजी, कहे बबुआ गेला तू भूलाई हो राम। माता कहते हैं कि बाबू एकदम धीरे धीरे कर रहे हैं कि तुमको हम एक बात बोले थे, तुम नहीं बताया किसी को। माँ को बोले थे बताना, चर्चा बढ़ाने के लिए बोला। अब दीदी सोनू उठ के बैठ गया, कहता है कि नहीं माता हम नहीं किसी से बोले हैं, अभी हम तुरंत जाते हैं, तुरंत हम आके बताएंगे। ए दीदी लकड़ी जो था सजा हुआ उसको तन पे, सारा लकड़ी कहाँ गया कोई पता नहीं, सब छितिर बितिर हो गया। सारा लोग देखते रह गए दीदी, बुढ़िया माता अदृश्य हो गए, छपित हो गए। अदृश्य मतलब हो सकता है दीदी कोई लोग नहीं समझे, तो इसलिए दीदी छपित हो गए, ऊपर गए, क्योंकि वो तो माता थी। छपित हो गए दीदी। और सोनू आगे आगे दौड़ता दौड़ता आ रहा, किसी को नहीं देखा कि मेरे साथ क्या हुआ था, हम कहाँ हैं। घर आके माँ के गले में लपट के कहता है माँ पैसवा रख ली, माँ घरवा बना ली, सब खर्चा भी कर दी, चर्चा नहीं बढ़ाई। हमको एगो बूढ़ी माता मिले थे, वो बोले थे चर्चा बढ़ाने के लिए, माँ चर्चा बढ़ाएगी ना। दीदी सुषमा का होश आ गया, बैठ के अपना बेटे के गले में लपट के सीना से लगा के कहती है कि बेटा हम आवाज से बढ़ाएंगे। तुरंत सबके कहती है कि ए दीदी ए भैया, मेरा बेटा जो था मृत्यु हो गया था वो बच गया, भगवान भोलेनाथ के कृपा से मेरा बेटा बच गया। हम चर्चा बढ़ा रहे हैं कि भगवान के 3 सूत्र के ज्ञान के लोग पालन करिए। पहला सूत्र में दया मांगिए, दूसरा में चर्चा करिए, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु का प्रणाम करिए। हे गुरु भैया बहना, हम सबको कह रहे हैं, सब लोग वहां जो थे हर हर महादेव पूरा कस के बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव करके दीदी अब इनको कहने लगे कि भाई क्या है आप किए। कहते हैं भाई बहन हम जरीगो से तो करते थे भगवान के पूजा पाठ, जरीगो से तो नहीं करते थे। जब मेरा पति का देहांत हुआ तो दुख पड़ा तो करने लगे बेटा के सलामती के लिए, लेकिन मेरा बेटा एक दिन 20 रुपया लेके जा रहा था और इसको एक माता मिले थे, देखो इसको अन्न धन सब कुछ दे दिए और मेरे साथ इतना धन संपत्ति सब कुछ हुआ। इसको बोले थे कि अपने माँ को बोलना चर्चा बढ़ाने के लिए, लेकिन हम नहीं जानते थे बेटा, हमको नहीं बताया था, अब हम चर्चा बढ़ाएंगे। ए दीदी सुषमा उसी दिन से दीदी सबसे पहले अपना घर में चर्चा करवाई और लोगों को बताई कि भैया 3 सूत्र के पालन करिए। पहला में दया मांगिए, दूसरा में चर्चा करिए, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करिए। अब जहां जहां जाती दीदी अपने बारे में खूब सबको बताती, कोई भी बात दूसरा को बतलाती और भगवान को ज्ञान लेने के लिए सबको बतलाती।
सुषमा जहां भी जाती थी अपने चर्चा बढ़ाती थी, भगवान के चर्चा बढ़ाती थी, सबको बतलाती थी कि भगवान के में हम जुड़े हैं, ज्ञान लिए हैं, तो मेरे साथ ये हुआ, इतना हम खुश हैं, मेरे साथ इतना बड़ा दुख था। अब सबसे बतलाई दीदी, भगवान जो थे उसको आगे का विकास किए। अब उसका जीवन में कोई दुख नहीं था, सुषमा के जीवन में कोई दुख नहीं। धीरे धीरे समय बीता, बेटा के ब्याह कर दी, बहू आ गई, घर में पोता पोती अन्न धन सब परिवार भी हो गए दीदी। और नहरों के लोग उसको पूछने लगे, क्योंकि उसके पास धन भी हो गया, बेटा भी हो गया कमाने वाला, तो नहर के लोग के लिए भी वो बढ़िया हो गई। पहले वो बेचारी माथा पर के बोझ थी। तो गुरु भाई बहना, सबसे हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के जो ज्ञान दिए हैं, भगवान हरेंद्र भैया के माध्यम से जो भगवान ज्ञान है, 3 सूत्र का भगवान दिए हैं उन्हें, और वो पूरे लोक को फैलाए हैं। तो 3 सूत्र के ज्ञान को मत भुलाइएगा। पहला सूत्र में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप जरूर करिएगा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की